अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर वीडियो अनदर टॉपिक। आई एम रियली सॉरी, मैं जो हूँ थोड़ा सा बिजी था, थोड़ी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। बट हेयर आई एम एंड इंशाल्लाह ताला दोबारा से इस सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है डिफरेंट टॉपिक्स की, जिसके अंदर जो है वो कुछ टॉपिक्स जो है मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। ये जो है हमारी जेनेटिक कैलकुलेटर की जेनेटिक्स की एक नई सीरीज़ है। इसके अंदर मैं आपको जेनेटिक कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा और आपने इसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह ताला बाकी आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर आपको मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक कैलकुलेटर जो है वो बैकबोन है आपके लव बर्ड्स के बिज़नेस की। जितने भी नए लोग हैं जो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं और जिन लोगों को मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करवाया है, तो वो इस वीडियोस को लाजमी देखें। इसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको नोट करें। वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे जाकर आपने लिखना है जेनेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, जेनेटिक कैलकुलेटर आप इस तरह लिखेंगे। जेनेटिक कैलकुलेटर में जो पहले नंबर पे आएगा जेनेटिक कैलकुलेटर 1.3, ये इसका अपडेटेड वर्जन है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जेनेटिक कैलकुलेटर के अंदर आ जाएंगे जो कि लव बर्ड्स का है। सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने प्रीवियसली इसको यूज़ किया है तो आपके पास जो सेटिंग्स है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुई होंगी, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने रीसेट का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि ये दोबारा से रीसेट हो जाए। उसके पास जो है आपने जो है इसको देखना है कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जेनेटिक कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो गया है, जो कि सिर्फ लव बर्ड्स के लिए है। आप अगर दूसरे बर्ड्स से यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी जेनेटिक कैलकुलेटर अवेलेबल है। वो आप अगर इसमें लिखेंगे कोई भी बर्ड, जैसे कि बजीज हैं या आप लिख सकते हैं रॉ पैरट्स हैं, उनका कैलकुलेटर डिफरेंट है लव बर्ड से। तो इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू में कुछ चीज़ें बताऊंगा। उसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है सिंबल्स म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मतलब है कौन से बर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा विजुअल का मतलब है देखने में, जो आपको अपनी आपकी आंखों से आपको चीज़ नज़र आ रही है। और स्प्लिट टू का मतलब है वो बर्ड किस चीज़ का स्प्लिट है। 1.0 जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है, 0.1 जो है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। मेल और फीमेल दोनों में ऑप्शन है, विजुअल की भी यानी कि देखने में आपको बर्ड कैसा लग रहा है, और स्प्लिट की, और इसमें भी विजुअल की और स्प्लिट की। अच्छा, मेरी ये जितनी भी सीरीज़ होंगी वेरी सिंपल होंगी, मैं नए लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं स्किप कर जाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकल होंगी, जो आम बंदे को नहीं समझ आती। मेरा मकसद ये बनाने का यही है कि आपको आम अल्फाज में और आसान तरीके से जो है वो जेनेटिक कैलकुलेटर यूज़ करना आ जाए। ये मैंने विंडोज़ पे ओपन किया हुआ है, आप जो है इसको मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं। मोबाइल पे ये बिल्कुल सेम दिखता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले वॉयलेट कलर है। ठीक है, अगर ये 7 पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप पिक्चर पे क्लिक करें तो आप देख भी सकते हैं कि ये वॉयलेट कलर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आपका वॉयलेट है बर्ड, ठीक है, डार्क में है, उसके बाद आ जाता है सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर। ये जो है इसकी कितना बर्ड आपका डार्क है, उसके अंदर कितने शेड्स हैं, वो डिपेंड करता है सिंगल एंड डबल फैक्टर पे। इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये आगे एक फर्दर इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है डार्क कलर, ठीक है, और ब्लू उसके साथ यहाँ नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पार ब्लू। ठीक है, और उसके बाद आज जो है हमारी इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे ग्रीन फिशर की, ब्लू बर्ड्स की, पार ब्लू की, और ब्लू टू को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं जेनेटिक कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि लोगों को नहीं पता। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि लोग जो है वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। आपको जो है वो उसके अंदर आप समझ लें कि आपको पागल बना सकते हैं। ठीक है, और लोग जो हैं नॉर्मली नए लोगों को ये चीज़ नहीं बताते, ये चीज़ वो उनसे छुपाते हैं ताकि अगले बंदे को पता ही ना लगे कि वो इसके अंदर क्या करना चाह रहा है, या वो आगे फ्यूचर की कोई वर्किंग कर ही ना सके। वो चाहते ही हैं कि वो आप उनसे आगे निकल ही ना सकें, या आप उनके मोहताज रहें, आप उनके पीछे चल चल के जो है वो सारी चीज़ें करें। इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो नया बंदा है वो बहुत पीछे रह जाता है। ठीक है, और जिन लोगों को इस जेनेटिक्स का पता है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो फ्यूचर की वर्किंग्स में लगे रहते हैं और नया बंदा पुरानी वर्किंग में लगा रहता है।
जो पुराने बंदे हैं जिन्हें जेनेटिक्स का पता है, वो मैक्सिमम रेट के ऊपर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस के ऊपर जो है वो बर्ड सेल करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। नए बंदे को नहीं बताते। नए बंदे को ये चीज़ तब पता लगती है जब बर्ड का रेट बहुत कम हो गया होता है या आधी कीमत पे आ गया होता है। ये है ड्रॉबैक जेनेटिक कैलकुलेटर को ना समझने का। तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो इस चीज़ को समझें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो इसको ट्राई करें, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें ताकि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो सके। मुझे भी इसी तरह ही पता लगा है मुझे भी किसी ने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद से मैंने खुद ही इसके अंदर सारा कुछ सीखा है। जो मेरे दोस्त थे उनसे मैंने गाइडेंस डेफिनेटली ली है, गाइडेंस ले लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन फिशर की। अच्छा, ग्रीन फिशर को सिलेक्ट करने की कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है। तो ग्रीन फिशर को जब आपने सिलेक्ट करना है तो आपने ना मेल में कुछ सिलेक्ट करना है और ना ही फीमेल में कुछ सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेल है ग्रीन फिशर का और एक फीमेल है ग्रीन फिशर की। तो हम इस जेनेटिक कैलकुलेटर के अंदर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे और नीचे जब आप यहाँ जनरेट पे आएंगे, जनरेट रिजल्ट आप करेंगे तो ये देखें ग्रीन मेल एंड ग्रीन फीमेल। तो कैलकुलेटर के अंदर ऑटोमेटिकली आपको ये सिलेक्ट कर लेगा ग्रीन फिशर। ठीक है, तो आपके पास मेल और फीमेल दोनों ग्रीन की आएंगी। जो ऊपर वाला आपका ये खाना है ये आपको मेल्स बताएगा। ये देखें परसेंटेज फ्रॉम ऑल, ये सारे मेल्स हैं और नीचे वाली सारी फीमेल्स हैं। तो चलें अब हम बैक पे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है ब्लू। ठीक है, ये है ब्लू, हमारे पास ब्लू मेल है और ब्लू ही हमारे पास फीमेल है। देखें ब्लू विजुअल मेल है यानी कि देखने में ब्लू लग रहा है और विजुअली फीमेल है, देखने में ब्लू है। तो इन दोनों ब्लू को हम सिलेक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे इसका रिजल्ट। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आएगा ब्लू इंटू ब्लू, सारे मेल्स ब्लू फिशर्स और सारे फीमेल्स ब्लू फिशर्स। ठीक है, ग्रीन टू ग्रीन, ब्लू टू ब्लू हो गया। अब हमने सिलेक्ट करना है पार ब्लू। पार ब्लू नॉर्मली जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो पार ब्लू हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्लू के साथ ब्रीड हुआ हुआ है यानी कि पार ब्लू। आप इसको सिलेक्ट करेंगे विजुअल देखने में पार ब्लू, लेकिन आप साथ में स्प्लिट ब्लू भी सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये पार ब्लू जो है यूज़ हो रहा है जो कि स्प्लिट है ब्लू का। ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन यानी कि जो टर्क वाइज पार ब्लू होता है उस सिचुएशन में पाकिस्तान में मौजूद अभी नहीं है। तो अगर जब आपने पार ब्लू सिलेक्ट करना है तो आप पार ब्लू विजुअल सिलेक्ट करेंगे और साथ सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट ब्लू। ये आपका हो गया स्प्लिट ब्लू। और इसके बाद आपने अगर फीमेल भी आपकी पार ब्लू है तो आप इसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे, विजुअल पार ब्लू स्प्लिट ब्लू दोनों को जब आप जनरेट करेंगे इसका रिजल्ट तो आपके पास आएंगे। ये देखें ऊपर आप रिजल्ट पहले चेक कर सकते हैं, इसको आपने डबल कंफर्म करना है कि आपने सही चीज़ सिलेक्ट की है। देखें पार ब्लू टर्कवाइज पार ब्लू इंटू ब्लू, टर्कवाइज पार ब्लू इंटू ब्लू, तो दोनों पार ब्लू आपने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसमें आप अब ये जो परसेंटेज है शुरू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कि 25% चांसेस हैं कि आपके पास ब्लू फिशरीज आएंगी, सिंपल ब्लू जो कि देखने में ब्लू फिशेज होंगी, ये मेल्स आएंगे। 50% चांसेस हैं आपके पास कि आपके पास पार ब्लू आएंगे यानी कि जो बर्ड हमने लगाया था वही बच्चे आपके पास आएंगे। और 25% चांसेस हैं आपके पास कि आपके पास मेल। देखें अब यहाँ पे जो है टर्कवाइज पार ब्लू है और ऊपर टर्कवाइज पार ब्लू इंटू ब्लू है, राइट। ये जो आपके पास पार ब्लू है ये है ब्लू टू। ठीक है, ये पार ब्लू प्योर फॉर्म में है जो कि ब्लू टू कहलाता है। ये आपके पास सारी ब्लू फिशरीज आएंगी जो कि ब्लू टू कैरी होंगी और ये जो ब्लू फिशरीज हैं ये सिंपल ब्लू होंगी, लेकिन विजुअली आपको इनमें कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, ये दोनों देखने में सेम ही लगेंगी। ये आपको कैसे कंफर्म होगा, ये आपने टेस्ट ब्रीड करनी है, टेस्ट ब्रीड से आपको ये कंफर्म होगा कि कौन सी ब्लू टू है। टेस्ट ब्रीड करने के लिए सबसे इजी वे ब्लू फिशरीज का ये है कि आप उसे दोबारा किसी भी ब्लू बर्ड से यानी कि ब्लू फिशरी से लगाएंगे तो आपके पास सारे बच्चे पार ब्लू आएंगे, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये जो टर्कवाइज है ये है टर्कवाइज ब्लू। एक और चीज़ आपको यहाँ बताता जाऊँगी, अगर टर्कवाइज के आगे यहाँ पे स्लैश नहीं है तो ये जेनेटिक कैलकुलेटर में एज्यूम यही किया जा रहा है कि इसके बाद इसमें स्लैश है यानी कि ये टर्कवाइज स्प्लिट ब्लू कहलाएगा। ठीक है, तो टर्कवाइज स्प्लिट ब्लू, सिंपल ब्लू और ब्लू टू, ये तीन रिजल्ट आपके पास आएंगे अगर आप पार ब्लू को पार ब्लू से पेयर अप करते हैं।
तो चलें अब हम वापस चलते हैं। अब जो हम इसको रीसेट करते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ब्लू2 को कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसको आप रीसेट कर लें एंड अब हम जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ब्लू2। सिर्फ ये वाला ब्लू अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हम सिलेक्ट करेंगे ब्लू2। ठीक है, ब्लू2 का हमने मेल सिलेक्ट किया है और ब्लू फिशरी, सिंपल ब्लू फिशरी की हमने विजुअल फीमेल सिलेक्ट किया है। अब जो है हम इसको टेस्ट ब्रीड करना चाह रहे हैं, यानी कि पिछले रिजल्ट में जो आपके पास ब्लू फिशरीज आई थी उनको आप सिंपल ब्लू के साथ लगा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ब्रीड करने के लिए कि कौन सा ब्लू2 है। तो इसका जब हम रिजल्ट जनरेट करेंगे तो इसमें आपके पास देखें ब्लू2 वाली जो फिशरीज होंगी, जब आप उसको सिंपल ब्लू फिशरी से लगाएंगे तो आपके पास 100% रिजल्ट आएंगे, सारे के सारे पार ब्लूज। तो इस तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वाली जो ब्लू फिशरी थी आपकी, ये आपकी ब्लू2 है। एंड दिस इज़ हाउ। एंड ब्लू2 से सबसे ज़्यादा जो बेसिक पेयरिंग उसकी करके जो आप बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो पार ब्लू ही है। इसके बाद अलहदा से इसकी पेयरिंग्स बनती हैं, वो आप फिर इसको इनोजीन्स में ले जाएं या आप इसको ऑफलाइन में ले जाएं, ये पेल फेलोज में ले जाएं। ये फिर आगे की वर्किंग में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप किसी ब्लू बर्ड को पेयर अप करेंगे किसी ग्रीन बर्ड के साथ, फॉर एग्जांपल हम ब्लू मेल ले लेते हैं और ग्रीन फीमेल ले लेते हैं ग्रीन फिशर की, इसको जब आप पेयर अप करेंगे तो क्योंकि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, जब भी आप ब्लू को ग्रीन के साथ पेयर अप करेंगे तो ग्रीन सारे के सारे आपके पास ग्रीन बर्ड्स आएंगे, लेकिन वो स्प्लिट ब्लू होंगे। यानी कि जैसे कि अब आप देख सकते हैं सारे ग्रीन बर्ड्स आएंगे जो कि ब्लू बर्ड्स होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक पार ब्लू को, यानी कि हम ये एक पार ब्लू ले लेते हैं मेल, इसको आप किसी भी ग्रीन बर्ड से, यानी कि हम कुछ भी सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करते, ग्रीन बर्ड के साथ जब आप इसे पेयर अप करते हैं तो इसमें जो आपके पास रिजल्ट आएगा, आपके पास सारे ग्रीन बर्ड्स आएंगे, जिसमें ये देखें अब आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक ग्रीन स्प्लिट ब्लू और एक ग्रीन स्प्लिट ब्लू2। यानी कि जितने ग्रीन बर्ड्स हैं वो या तो B1 कैरी कर रहे होंगे, B1 जो है वो कहलाता है सिंपल ब्लू, और B2 जो है इसका जो जेनेटिक सिंबल है वो है B2, वो कहलाता है ब्लू2। B1 ब्लू1 और B2 जो है वो ब्लू2। तो जितने भी बर्ड हैं जब आप पार ब्लू के साथ लगाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि वो ब्लू1 कैरी कर रहे होते हैं या ब्लू2 कैरी कर रहे होते हैं। ये भी आपको आगे टेस्ट पीरियड से ही पता लगेगा कि कौन सा बर्ड ब्लू1 कैरी कर रहा है और कौन सा ब्लू2 कैरी कर रहा है। इसको टेस्ट करने का ईजीएस्ट वे ये है, दोबारा आप इस बर्ड को, जितने भी आपके पास ग्रीन बर्ड आए हैं उसको आप ब्लू बर्ड से लगाएंगे। अगर आपके पास पार ब्लू आते हैं तो वो बर्ड आपका ग्रीन स्प्लिट ब्लू2 होगा, और अगर आपके पास पार ब्लू नहीं आते तो वो बर्ड आपका ग्रीन स्प्लिट ब्लू होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। उसमें मैं आपको बताऊंगा इनोजीन्स के बारे में और अल्बाइनोज वगैरह के बारे में। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस, और लोगों के साथ इसको शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।